डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी की तरफ से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने भाजपा को चुनौती दी है, वार्निंग दी है, चैलेंज दिया है। गुजरात में हम आपको हरा के दिखाएंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि आयकर विभाग, ईडी सब छोटे व्यापारियों के पीछे पड़े रहते हैं, जिससे अरबपतियों का रास्ता साफ हो जाता है। मैं गुजरात गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों ने बताया कि अरबपतियों का रास्ता साफ करने के लिए GST लाया गया है। इस पर किसी ने कहा कि गुजरात भी जाते हैं क्या? राहुल गांधी ने कहा कि जाता रहता हूँ। उन्होंने भी ये भी कहा, इस बार गुजरात में हम आपको हराएंगे, लिख के ले लें, आपको इस बार गुजरात में जीतने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर इनके लिए मौजूदगी ही नहीं रखता। उन्होंने एक राहत शिविर में जाने का जिक्र करते हुए कहा कि पता नहीं क्या ट्यूनिंग हो गई प्रधानमंत्री जी की भगवान से। रात 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा कि मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। सीधे ऊपर से आया मैसेज, खटाखट ऑर्डर आते हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि PM नेता सदन होते हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। राहुल ने कहा कि मैं सम्मान करता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इन्हीं के शब्द हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए शुक्रिया अदा करते हुए नेता राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर संगठित हमले हो रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं। इस पर सदन में हंगामा होने लगा, तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि तीर सही जगह पर जाके लगा है। अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो बिहार से आ रही है। बिहार में एक और पुल धंसा है निशाने पर। इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। भाजपा ने कह दिया है कि बख्शेंगे नहीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को सीरियस से लिया है। बाकी सभी पुल भी साथ में इसी पुल की जांच करवाई जाएगी। आखिर तत्कालीन इमरजेंसी सांसद ने कितना पैसा खाया है, जांच के बाद सारी बात कंफर्मेशन पे आ जाएगी। किशनगंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोल रहे हैं। उनके इल्जाम है कि ये पुल राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के फंड से बना था। बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी और राजद के इमरजेंसी सांसद उस वक्त कितना पैसा खाए थे वो भी बताएगी। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि किशनगंज में जो पुल धंसा है उसे राजद के इमरजेंसी दिवंगत तस्मीलुद्दीन के फंड से बनाया गया था। उन्होंने आगे इल्जामात भी लगाए हैं कि इस पुल के निर्माण यानी कि बनने के प्रोग्राम में गुणवत्ता का ख्याल किसी को नहीं आया, इसलिए आज ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया है। बाकी सभी पुल के साथ इस पुल की भी पूरी जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें कि जांच के बाद सारी बात कंफर्मेशन होने के साथ साथ 2007 से 8 के दरमियान ये पुल बना था। एक और बड़ी खबर भी बिहार से आ रही है, जहां पर शेखपुरा में दिन दहाड़े 45 लाख की बैंक डकैती हुई है। ग्राहक बनकर घुसे थे बदमाश, स्टाफ को बंधक बनाकर वहां खूब लूटपाट मचाई गई है। बात अगर पुलिस की करें तो पुलिस के मुताबिक बैंक लूट की बात सामने आ रही है। CCTV की मदद से अपराधियों की तलाश की जा रही है। बैंक के स्टाफ और मैनेजर को भी इसकी इत्तला दी जा रही है। शेखपुरा में मंडे यानी सोमवार दिन दहाड़े बैंक डकैती हुई है। करीब 10 बदमाश बरबीघा के श्री कृष्ण चौक से एक्सिस बैंक में घुस गए थे। बैंक के कर्मचारियों को जब तक शक हुआ तब तक बदमाशों ने हथियार निकाल लिए थे और सभी को बंधक बना लिया था। इसके बाद कैश काउंटर और लॉकर में रखे करीब सारे कैश को लूट लिया गया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बैंक के अंदर मौजूद ग्राहकों से भी लूटपाट की है। कुल 45 लाख रुपए की लूटपाट की बात सामने आ रही है। वहीं उधर हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज का इस्तेमाल भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक बैंक लूट की बात सामने आ रही है। कितनी राशि लूट हुई है इसका अब तक पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि CCTV की मदद से अपराधियों की तलाश करने के बाद पुलिस उनको हिरासत में लेगी। बैंक के स्टाफ और मैनेजर को साथ इख्तला कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे बैंक खुलने से कुछ देर बाद करीब 10 बदमाश अंदर आए। वो अलग अलग जगहों पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद बदमाशों ने अपने हथियार निकाले और पहले सबके फोन को जब्त कर लिया गया। इसके बाद लूटपाट करने लगे। बैंक को स्टाफ के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की है। ग्राहकों से भी बदमाशों ने खूब लूटपाट की है। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर MP के अलीराजपुर में पूरे परिवार ने फांसी के फंदे लगा लिए और पूरा परिवार फांसी के फंदे से लटका मिला। मियां बीवी समेत 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। मामला MP के अलीराजपुर से आ रहा है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों ने फांसी लगा ली है। आपको बताते हैं कि मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। इस हादसे से वहां पर एरिया में हड़कंप मच चुका है। ये मामला अलीराजपुर से आ रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी सभी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए RSL की टीम भी मौके पर पहुंची
पहुंची है। पुलिस को फिलहाल जिन लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई है उन्होंने आत्महत्या की है, किसी ने उनका कत्ल कर दिया है, ये पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम चल पाएगा। अलीराजपुर से सोनवा थाना से इस मामले ने सबको हैरत अंगेज वाकयात में डाल दिया है। MP के इस हादसे ने वारदात के दिल्ली के बुराड़ी केस की याद दिला दी है। दिल्ली में आज भी 6 साल पहले एक मामला सामने आया था जब एक ही परिवार के 11 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।